आमीन। जय मसीह की। जय मसीह। और हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। जो भी हमारे साथ फेसबुक जूम में जुड़ा हुआ है, आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। वीडियो देखने से पहला ये वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 19 अध्याय का 23 वचन क्या कहता है करके जरा प्लीज पढ़ो उसको। यहोवा का भय सच्चे जीवन की राह दिखाता। एक मिनट, ओके। क्या कहते हैं? यहोवा का भय सच्चे जीवन की राह दिखाता। अभी ये मतलब क्या है आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय, ओके। बहुत से लोग संसार में है, वो लोग कहते हैं मैं अमुक अमुक भगवान अमुक अमुक लोगों का मैं आके भय कर रखता हूं, मगर रियली में जाओ देखेगा तो दिखाई नहीं देते। उसी तरह हम मसीह लोग भी कई जगह में परमेश्वर का भय में बिल्कुल नहीं चलते, ओके। परमेश्वर का भय में बिल्कुल नहीं चलते। उसके बाद इससे व्यक्ति शांति पाता है और कष्ट से बचता है। क्या कहते हैं? फिर से एक बार देखो इधर, क्या कहते हैं? बोलते हैं कष्ट से बचेगा करके बोला, कष्ट से बचे। फिर से एक बार हम देखेंगे इसको। यहोवा का भय सच्चे जीवन की राह दिखाता। यहोवा का भय सच्चे जीवन की राह दिखाता है। क्या आप कभी देखा इस बातें को समझने का कोशिश किया? क्या यहोवा का भय आपके लिए सच्ची रास्ता दिखाया करके? ओके, बहुत से लोग कहेगा ओके मैं यहोवा का भय में चलता हूं। बहुत से लोग बहुत कुछ कहेगा, ठीक है। रियली चलते हैं? आज मेरे साथ मेरे बहन लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो जूम में जुड़ा हुआ है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, और या तो आप खुद अपने आप को पूछो, रियली आप परमेश्वर का भय में चलते हो? अगर परमेश्वर का भय में चलते तो वहां पे क्या बोलते हैं? इससे व्यक्ति शांति पाता है। इससे वो व्यक्ति जो भय मान के चलता है परमेश्वर का, यहोवा का, वो शांति पाता है। उसके बाद और कष्ट से बचता है। आज आप यहोवा का भय नहीं मानोगे, कष्ट निश्चय हमारे पास आएगा। और यहोवा का भय मान के चलने के बाद में अगर कष्ट आता है, वो परमेश्वर आपको बना रहे, आपको कुछ देना चाहते हैं परमेश्वर। कुछ बोलते ना, एक जगह में आपको लेकर आना चाहता है ताकि आपके जीवन में का हर एक कष्ट आने से पहला आप मजबूत खड़ा रहेगा। बोला ये मैं जीत के आगे जाऊंगा करके। ये हमारा यहोवा बोलते ना कि सादा यहोवा नहीं है, वो सिंपल नहीं है। और जो लोग हैं बाहर भगवान भगवान करके कहते हैं, उसके जैसा नहीं है। ये जिंदा है। और उसका भय मानने के लिए बहुत से लोग बोलते हैं। आज जो भी यूट्यूब में जुड़ा हुआ है, अच्छा आप लोग ये वीडियो देख नहीं पा रहे, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह उस नाव में जा रहा था चेलों के साथ, किस तरह से तूफान आया था और वहाँ पे किस तरह से यीशु ने उस तूफान को काम किया, मैंने वो वीडियो को लगाया, ठीक है। तो हम आगे जाएंगे, क्या कहते हैं करके देखेंगे। मेरे आज इधर तस्वीर है, आप सब जन जरा देखना। इस तस्वीर में एक एक पिक्चर आपका पास आएगा बच्चे लोगों का, वो किस तरह से वो बच्चे डर के बैठे ले, ठीक है। आप सब जानते रहेगा कि जब बोलते ना डर बोलेगा तो कैसा है करके, राइट। डर बोलेगा तो बड़े लोग भी डरते हैं, है ना। बड़े लोग भी डरते हैं, खाली बच्चे बोल के नहीं है, बड़े लोग भी डरते हैं, ओके। तो हर एक अलग अलग किस्म है, डरने का तरीका है। तो मैं छोटे बच्चों का लगाया तो हम देख सकते हैं बच्चे किस तरह से इसको डरते हैं, है ना। उनका चेहरा देखो किस तरह से वो लोग आके अपने आप को ये कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो एक तस्वीर अभी लगाया मैंने, इसको क्या कहते हैं आप लोग? कौन देखते हैं इसको? कैसा देखते हैं आप? कोई कहते हैं इनको कोई इनको चक्का कहते हैं, कोई उनको किन्नर कहता है, कोई उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, बराबर। चक्के बोलते हैं और इचड़ा बोलते हैं, सब नाम बोलते हैं। कई लोग इनको भी देख के डरते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उस समय पे लोग घर में आते हैं पैसा लेने के लिए, नाचते हैं, और वो पैसा नहीं देगा तो वो घर वाले लोग भी डर जाते हैं ताकि बच्चों को श्राप देगा करके। हम देख सकते हैं ट्रेन में जब हम जाते, जब वो लोग आके ट्रेन में पैसा मांगते हैं, रास्ते में हर एक जगह में आपको दिखाई देगा। बट अभी क्या करें, इनको कोई काम नहीं देते हैं, तो इनका पैसा पेट भरना है तो वो लोग आगे इस तरह से काम करके अपना
पेट भरते हैं, तो इनके लिए बुरा है क्या? नहीं। और ये लोग हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते। नहीं पूछ रहे मैं, क्यों? मैं तुम सोचने का मैं क्या पूछ रहे? क्या हम उनको छू सकते हैं या नहीं छू सकते? उनको उसके हाथ मिला सकते हैं क्या नहीं मिला सकते? कोई लोग ऐसा लोग है उनसे दूर रहते हैं, उनको भगाते हैं, उनको मार के निकालते हैं। ओके, कोई लोग है हमारे देश में, ठीक है, तो उनसे बोलते हैं ना, बात तक नहीं करते वो लोग, उनसे एकदम दूर ही रहना चाहते। वो लोग सोचते हैं कि ये गंदा है करके। मेरा आज मैसेज का टाइटल है धर, ठीक है। और एक वीडियो देखेंगे हम, यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। जो भी आज ऑनलाइन में देख रहे हैं आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह किस तरह पानी से, आपके पास मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं कोशिश किया करने के लिए। मेरा वीडियो यूट्यूब में और फेसबुक में थंबनेल आता है, छोटा सा वीडियो आता है, तो मैंने चाहता हूँ कि मेरी छोटा सा वहाँ दिखे, और मुझे नहीं पता है कैसा करना है। अगर कोई भी मुझे वहाँ से आप देख रहे हैं मदद करना है तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कैसा करना है मुझे सिखा सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं जो भी मेरे साथ जूम प्लेटफॉर्म में जुड़ा हुआ है उन लोग की इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। आपको ये वीडियो देखने से समझ में आया रहेगा कि क्या है करके। मेरे आज सरमन का टाइटल है धर, ठीक है। धर यानी कि क्या? ओके, सो बहुत से लोग डरते हैं, है ना, कि हर एक किस्म से डर। अभी जैसा तस्वीर मैंने दिखाया था आपको कि बच्चे लोग के बारे में, बड़े लोग के बारे में, अगर किसी को समझो बीमार आता है, जैसा अभी हमारे बहन लोग ने गवाही दिया कि मुझे डर लगा करके, बोलते क्या होगा करके मेरे साथ, क्या मुझे घर जाना है पड़ेगा क्या, है क्या नहीं? तो अभी ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये डर कैसा आया करके, है ना। कई बार वो डर हमारे पास आता है ऐसा ना कि ताकि हम बोलते हैं, सोच नहीं सकते कभी अच्छा भला हम रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। शाम को हमारे पास कुछ समस्या आते हैं, जब हम शाम तक अच्छा रहते हैं, सोने को चले जाते हैं, उस समय पे कुछ ना कुछ समस्या हमारे पास आ जाते हैं। तो हम देखेंगे वचन, उसके बाद आगे जाएंगे, हम देखेंगे, हम एक एक करके आपको सिखाएगा कि क्या कहता है इस वचन में। लूका 8 अध्याय में हम इसको देखेंगे, 22 से लेके 25 तक वचन। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल ही रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी में भरने लगी और वे जोखिम में थे। ओके, उसके बाद तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे स्वामी स्वामी, हम नाश होते हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। ओके, अभी वचन यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से यीशु मसीह ने उस पानी को डांटा और पानी आके एकदम शांत हो गया, ठीक है। कई बार हमारे जीवन में भी अचानक समस्या आते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कई लोग बोलते हैं ना कि अलग तरीका से आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप, जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे माँ बाप हमें लेकर वो लोग डरते थे। हम जब माँ बाप बना, हमारे बच्चों को लेके हम डरते थे, किस तरह से उनको संभाल के रोड के उस तरफ या किधर जाते उसको हम इस तरह से उसको संभाल के लेके जाते थे हमारे बच्चों को, है ना। कि बच्चे माँ बाप से डरते हैं। क्यों डरते हैं बच्चे? अगर बच्चे गलत करते हैं तो माँ बाप डांटेगा करके बच्चे माँ बाप से डरते हैं, तो डरने की वजह से बच्चे और गलत करते जाते हैं, झूठ बोलते जाते हैं। कई लोग डरते हैं उनका शादी के बारे में, शादी टूटे नहीं, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा शादी का समस्या न आए। कई बोलते हैं ना कि घबराहट, यानी कि ज़्यादा करके लड़की के माँ लोग हमेशा डरते रहते हैं, यानी कि लड़की भी डरते रहते, दुल्हन भी डरते रहते ताकि उसका शादी टूटे नहीं। कोई बोलते हैं डरते हैं अपना पति को लेके डरते हैं,
तो पति क्या बोलेगा करके, ठीक है। कोई आके ससुराल को लेके डरते है, कोई आके काम जाएगा करके डरते है, कोई आके बॉस को डरते है, कोई आके बीमारी को बोलते ना कि अगर बीमारी करके कुछ ऐसा आ गया तो हमको डर लगता है। कभी कभी बिल्ली आपके सामने से गुजरता है, ठीक है, ध्यान में रखना, बिल्ली आपके सामने से गुजरता है, आप कहते हैं आज पनौती होएगा, डर लगता है, तो बिल्ली क्यों गुजरा मेरे सामने से, ओके। तो कई लोग डरते हैं, दिन के लिए डरते हैं। कोई दिन बोलते हैं ना, उनके पास कहता है कि आज का दिन कैलेंडर देख के कहता है आज का दिन अमावास है। कई बार कई लोग देखते हैं किसी को देखते हैं, सो के उठ के देखते हैं, बोलते हैं अरे मेरे को ये व्यक्ति अच्छा, उसका मुंह देखा तो अच्छा लगा, और बुरा हो गया तो उसका मुंह मैंने देखा तो मेरा दिन आज बुरा गया। कोई डरते है चोर के लिए डरते है, ठीक है, चोर आके चोरी ना करे करके। कोई कहता है कि गुड लक बैड लक करके ना, कि आता के मेरे लिए गुड लक मिला, मैंने उसको देखा तो मेरे को गुड लक मिला, उसको देखा तो बैड लक है, मेरे लिए बैड लक व्यक्ति है ना। तो उसी तरह कई लोग बोलते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगाते रहते हैं, वो व्यक्ति मेरे लिए बैड लक है तो इसके लिए वो मेरे लिए पनौती है, तो उसके सामने मेरे को कभी जाना नहीं है ना। उसी तरह कई लोग बोलते हैं ना कि धर्म का काम पूरा नहीं करते, ओके। उपवास अगर आप रखा है कोई अमुक देवी देवता भगवान जिसका भी, कई लोग डरते हैं कि अगर उपवास पूरा नहीं होगा तो अभी मेरे को भगवान मार देगा। कई लोग रिचुअल ड्यूटी करते हैं, जो धर्मी का काम बोलते हैं ना करते हैं, उसको काम होते नहीं है तो उसको डर लगता है कि मेरे साथ दंड होएगा या मेरे घर के बड़े बुजुर्ग मुझे डांटेगा, है ना। डर अलग अलग किस्म का डर होता है, ओके। डर आके अलग अलग किस्म का डर होता है। मैं यहाँ पे आज मेरे पास थोड़े लोग बैठे हैं जो जूम में बैठे हुए देख रहे हैं, तो आप में से भी कई लोग कोई ना कोई चीज को डरते रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि आप लोग डरते कोई चीज को लेकर? सच्ची बताओ, नए बोल के नहीं हो सकते ऐसा, डरती है कि डर जरूर है आपके अंदर कि मेरा कल क्या होगा करके, मैं किस तरह से कल का दिन मेरा गुजरेगा करके आपके अंदर डर करके बोलते हैं ना चीज है। जैसा भी आपने और हमने वचन पढ़ा था, और उसके बाद में मैं जब ये वचन को तैयार कर रहा था तो मुझे 5 चीज दिखा, ओके, 5 चीज दिखा। और 5 चीज क्या था हम देखेंगे। यहाँ पे 5 चीज कतरा, ओके। पहला चीज डेंजर यानी कि कतरा, ओके। जब कोई चीज कतरा आता है हमारे सामने आता है तो हमको डर लगता है, बोलता है ये क्या है करके। कभी हमको बोलते हैं ना कि दूसरा आके कहते हैं शंका और संदेह करना यानी कि डाउट करना, ठीक है। फिर उसके बाद विश्वास, और उसके बाद डर, उसके बाद ओबीडियंस आधीनता, आज्ञाकारिता, ओके। सो अब यहाँ पे आप ये मैंने 5 चीज इस वचन में, कल ये 4 वचन पढ़ते गया देवी, मैंने ये देखा, ये 5 चीज इसके अंदर दिखाई दिया। क्या आपके अंदर कुछ ऐसा चीज है? तो एक एक चीज हम देखेंगे, वापस वचन पढ़ेंगे। तो 22 में क्या कहता है देखो यहाँ पे, फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी। अभी नाव उधर ठहरा हुआ था और लोग सब जन नाव में चढ़ा, बोला चलो हम झील के उस पार जाएंगे करके, ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी इस नाव को क्या किस तरह से दृष्टांत में आप देखते हैं, नाव को आप देख सकते हैं कलीसिया करके, ठीक है। अभी एक कलीसिया है, वो कलीसिया में लोग आते हैं, ठीक है। क्या कारण के लिए आते हैं लोग? बोलते संसार से आया यानी कि दुष्टता से सारा काम करके आया। अब कलीसिया में आने के बाद वो आके बोलते ना कि परमेश्वर के बारे में जानने लगा, परमेश्वर के बारे में सीखने लगा। तो इस पार से अभी वो उस पार आया, ठीक है। किस पार आया? परमेश्वर के पास आया। जब लोग बैठा हुआ था, जीसस को बोला था कि हम आके उस तरफ जाएंगे करके। तो मेनी ऑफ अस बोलते हैं ना, बहुत से लोग इसी तरह अनुभव करते हैं, ठीक है। कि आज आप और हम हांगकांग में है, क्या अनुभव किया हमने? हमारे भारत देश से हम
सात समुंदर पार करके आया करके कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं इस तरह ना कि सात समुंदर पार करके। अभी मुझे नहीं मालूम है हांगकांग से इंडिया से इधर आने के लिए सात समुंदर है करके, बट मुझे नहीं मालूम है। बट इतना पता है इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के बाद में चाइनीज सी करके आते हैं, उस क्रॉस करके हम लोग ये देश में आया। ये देश यानी कि खूबसूरत देश में आया। यहाँ पे क्या करने के लिए आप और हम आए, यहाँ पे काम करने के लिए आप और हम यहाँ पे आया। बराबर, जब हम आप और हम यहाँ पे काम करने के लिए आया, इस जगह में जब नया नया लोगों को देखा, चीना लोग को देखा, उनसे बात करने का टाइम पे हमको डर लगते थे, और दुकान में जाने के समय पे हमको डर लगते थे, अरे हमको इंग्लिश नहीं आता है, हम कैसा इंग्लिश में बात करेगा करके। जब आप आपके बॉस के पास काम करते हैं, कुछ गलत होते हैं, बॉस वहाँ पे आपको चिल्लाते हैं, उधर डर लगते हैं, है ना। कि कल परिवार जब उधर छोड़ के आया, उधर उनका पास टाइम पे पैसा नहीं पहुंचा, या कोई बीमार गिरा, वो उसको लेके हमको क्या कर रहे हैं, डर लगता है हमको उसको लेके। ठीक है, तो क्या यीशु मसीह उस नाव में था, उस समय पे वो नाव उस तरफ से वो लोग उस तरफ जा रहे थे, तो क्या हुआ उस जगह पे। अब हम देखेंगे 23 वचन में क्या कहते हैं, पर जब नाव चल रही थी, हाँ, तो वो सो गया। यीशु देखो उस नाव में बैठा हुआ था, और उस नाव उस तरफ जा रहा था कि यीशु अब यहाँ पे सोया करके कहता है। ओके, सोया करके कहते हैं। अब वहां पे सोने के बाद तो उसके बाद क्या कहते हैं, और झील पर आंधी आई। और वो झील पर आंधी आई। वो लेक है, लेक में आंधी आई। अब उस समय उधर काफी बड़ा लेक था, है ना। तो ये सोचने की बात है कि लेक में, झील में कैसा आंधी आया, तूफान आया, हो सकते हैं, पॉसिबल है। ओके, उसके बाद में क्या कहते हैं देखो, और नाव पानी से भरने लगी। हाँ, बहुत सा बोलते हैं ना कि आंधी तूफान बोलते हैं ना, हवा बहुत सा चल रहा था, और बारिश के साथ में पानी ऊपर आ रहा था नाव में, और पानी भर रहा था उस नाव में। और क्या हो गया उसके बाद, और वे जख्मी थे। और वो जो जख्मी भी थे, वो लोगों को चोट भी लगा। और यीशु मसीह उस नाव में था। और ये देखो, ध्यान में रखना सब जन, यीशु मसीह उस नाव में था, तूफान आया। ठीक है, अगर आप कहते हो कि मैं यीशु मसीह में हूं, चर्च में भी जाता हूं, तूफान आया, धन्यवाद परमेश्वर का। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि यीशु जब आपके साथ है, अच्छी बात है। तूफान भी आएगा तो तूफान थम जाएगा। मगर अभी चेले लोग ने अनुभव नहीं किया था कि यीशु, अगर देखा वो लोग ने यीशु खोने करके क्या करते करके वो लोग ने जाना, मगर वो लोग ने बोलते ना कि पहचाना नहीं कि यीशु ये काम भी कर सकते करके, है ना, ये काम भी कर सकते करके वो लोग ने आके पहचाना नहीं। क्या हुआ वहां पे, हम देखेंगे यहाँ पे जरा नीचे पढ़ो इसको। यीशु और उसके शिष्यों के जाने के बाद क्या होता है। यीशु, व्हाट हैपेंड आफ्टर जीसस एंड डिसाइपल सेट सेल करके, क्या हो रहा है वहां पे। उसके बाद नीचे का पढ़ो, क्या कहते हैं उधर, बढ़ते तूफान पर यीशु की क्या प्रतिक्रिया थी। जब तूफान वहां पे बढ़ रहा था, यीशु का क्या बोलना था, क्या उसका प्लान था, व्हाट यू वांट टू से, क्या बोलना चाहते थे, है ना। कि ये देखना बहुत जरूरी है। जब चेले लोग उस तूफान में फंसा था, ओके, यीशु मसीह तुरंत, जब वो लोग ने उसको उठाया, और तुरंत यीशु ने उस तूफान को रोक दिया। ओके, अभी यहाँ पे सोने का मतलब क्या है। अभी कई लोग प्रे करते जरूर है, और उनको क्या बोलते हैं, जवाब नहीं मिलते। क्या हो गया, उनको क्या जवाब नहीं मिलता है। तूफान का मतलब क्या है, अचानक समस्या आपके पास, हमारे पास आते हैं। पानी भरने का मतलब क्या है ना, कि हमारे पास बोलते ना अचानक बोलते कि समस्या बढ़ गया, और टेंशन, और साथ साथ में हम चिंता करने लगा। आप लोग कहते हैं ना कि टेंशन है करके, इंग्लिश शब्द आप तुरंत बोलते हैं टेंशन। आपको पूछेगा बात करने के लिए, आपको बात करने नहीं आता इंग्लिश में बोलता है, मगर ये टेंशन शब्द आप तुरंत कहते हो। ये कहां से सीखा इंग्लिश में ये शब्द, है क्या नहीं, है ना। कहां पे आपने ये शब्द आपने सीखा, इंग्लिश शब्द। ये सोचने की बात है ना। हमारे बॉम्बे में एक जगह में हम जब मिनिस्ट्री कर रहे थे, एक बहन थी, ओके, तो उसको हमेशा पूछा था आपको इंग्लिश आते है, नहीं बोलता इंग्लिश बिल्कुल नहीं आते, मगर एक शब्द बार बार वो कहती थी,
टेंशन है मेरे को। क्या है? बार बार वो कहती थी मुझे टेंशन है। अरे भाई पूछा आप तो इंग्लिश बोल रही है? नहीं ब्रदर मैं इंग्लिश नहीं बोल रही है। तो ये टेंशन का शब्द कहाँ से आया? हिंदी का आया क्या यूपी का शब्द है ये? बोलते हैं इंग्लिश का शब्द है। तो यही टेंशन शब्द कहाँ से आप कहते हो? बहुत से लोग एक एक वर्ड बोलते रहते हैं ना। क्या कतरा, यानी कि बोलते ना उस समय पे बोट में जब तूफान आया था ना, कतरा बढ़ गया था। कतरा इस तरह से हो गया था ना कि वो लोग सोचा रहेगा कि अभी हम लोग डूब जाएगा। अगर आपके जीवन में अगर ऐसा कोई कतरा आता है, यानी कि आपको लग रहा है कि मेरा काम अभी जाएगा। अभी यहाँ पे वेन बैठा है, 1 महीना पहला उसका काम गया था, आपको ऐसा कतरा आया था आपके जीवन में, है ना। अगर आप जो भी, अगर आपके पास भी ऐसा काम का समस्या है, आपके पास वो कतरा आया, काम जा रहा है करके, या हो सकता है आपके पास बोलते हैं ना कि कोई आपको चोट पहुंचाएगा, ऐसा कतरा आपके दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कामयाब नहीं हो गया करके, है ना। आपको इस तरह से दिखाई देगा। अभी वो लोग, जो लोग थे वहां पे 12 चेले लोग, वो लोग इतना टेंशन में थे कि हम अभी डूबने वाले हैं करके। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनको। क्या दिखाई दे रहा था कि एक ही चीज दिखाई देता है। 24 वचन में देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। हाँ, पास आकर यीशु को जगाया। यीशु मसीह नाव में बैठे ले, ओके। वो लोग ने बहुत स्ट्रगल किया यीशु को डिस्टर्ब नहीं करने का, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। बहुत से लोग उधर 12 लोग थे, यीशु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। ऐसे आज कई लोग हैं, बोलते तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं यीशु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ओके, बहुत से लोग ऐसा है, ब्रदर फोन करते हैं, प्रे करो मेरे लिए ब्रदर। अच्छी बात है, प्रे तो जरूर करेंगे हम, मगर आप यीशु को जगाते हो क्या? हम तो जगाएगा, हम उसे प्रार्थना जरूर करेगा। अब वहां पे वो लोग आके स्वामी स्वामी करके पुकारने लगा। हम लोग क्या हो रहे? नाश हो रहे, हम लोग नष्ट हो रहे। फिर उधर क्या हो गया? नाश होते जा रहे हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा। हाँ, यीशु मसीह उनके आवाज को सुना और उठकर उस पानी को और उस तूफान को उसने डांटा। ये सोचने की बात है। अभी आपको मैंने वीडियो दिखाया था, वो वीडियो आपको समझ में आएगा, और वचन में पढ़ के बता रहा था और आसान आपको समझ में आएगा, है ना। पानी क्या हो गया? उधर थम गया। तो चेले लोग क्या किया गया वहां पे? देखो, इसको पढ़ो। कैसे और कितने जल्दी स्थिति में बदलाव आया। हाँ, देखो कितना जल्दी से जल्दी बदलाव हो गया वहां पे, समस्या वहां पे आ गया। आप सोच रहे हैं, योजना कर रहे हैं, मेरे काम को मैं लेके अगर चल रहा हूं, ताकि मैंने योजना किया, बना प्लान किया कि मैं अमुक अमुक चीज करे, अचानक समस्या आ गया। क्या हो गया कि हमारा सब कुछ उल्टा हो गया। ओके, सब कुछ उल्टा हो गया। उसके बाद वो क्या कहते हैं? वे उसे क्यों जगाना चाहते हैं? वे क्यों उसे जगाना चाहते थे? क्या कारण के लिए जगाना चाहते थे? ओके, क्या सिचुएशन था वहां पे? क्या सिचुएशन वहां पे चेंज हो गया? नाव में वो लोग जा रहे थे, ठीक है, सब कुछ कूल था, सब कुछ अच्छा था, कोई समस्या नहीं था, और अचानक वहां पे तूफान आया। आपके जीवन में भी कई बार वो समस्या आया रहेगा। ओके, जब उसको उठाया, उसका मतलब क्या है? आप और हम दिन रात उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, परमेश्वर तू दया दिखा हम पर, ठीक है। परमेश्वर आज सोया है या जागा हुआ है? अगर आप देखोगे बराबर से, परमेश्वर यीशु मसीह 24 घंटा आपके लिए और हमारे लिए दिन रात मदस्ती करते हैं, हमारे लिए, ठीक है। बट हमें तरीका नहीं पता है। ये लोग के सामने यीशु मसीह था, फिर भी वो लोग ने खुद मेहनत किया। उसको तुरंत पुकार सकता था, खुद वो लोग ने मेहनत किया ताकि हम कर सकते। मैंने ये किया करके बोलने के लिए, मैंने प्रार्थना किया, वो बेन चंगा हो गया, मैंने ये किया, वो हो गया। यीशु मसीह वहां पे ही था, मगर वो लोग उसको उठाने के लिए समय लगाया। जब वो लोग ने मेहनत किया, परिश्रम किया, यानी कि सब थकने के बाद उनको ख्याल आ गया। उसी तरह आप और हम ऐसे ही करते रहते हैं।
है ना? जी। हाँ, मुझे पता है। हम इतने लात मारते रहते हैं, बोलते हैं ना, गधे को, उस पत्थर को लात मारते रहते हैं। चोट लगने के बाद हम कहते हैं, हे प्रभु दया दिखा, अब मैं हार गया। अब देखो, वहां पे जो लोग थे सब जन मछुआरे थे, बराबर। उनको तैरने जरूर आते रहेगा, है ना? उनको पता है कि जब बोलते हैं ना, उन्होंने भी अनुभव किया रहेगा, जब वो लोग जब मछली पकड़ने के लिए जब जा रहे थे, उस समय भी इसी तरह अचानक तूफान आया रहेगा। बट ये तूफान अलग था। ध्यान में रखना इस बात को, ये तूफान कुछ अलग सा था, उनको सिखाने का तूफान था। वो तूफान था उनका पेट भरने का तूफान था। ओके, वो तूफान था उनका पेट भरने का तूफान था। ये तूफान था उनको सिखाने का था। अगर आज आपके पास कोई भी तूफान वगैरह आता है, जो हांगकांग में मेरे बहन लोग हैं, आपका पेट भरने का तूफान आ रहा है, वहां पे काम जा रहा है, तो आपका पेट भरने का तूफान आ रहा है। जब कलीसिया से तूफान आता है आपके पास, आपको सुधारने के लिए आते हैं। परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है बनने के लिए? कई बार परमेश्वर पास्टर के द्वारा से या कोई भाई बहन के द्वारा से आपको चिमटा ले लेगा, या आपको चोट पूछाएगा वचन के द्वारा से। आप बोलेगा, ये तो मेरे को वचन सुना रहा है, ये मेरे को वचन बोल रहा है, अरे ये ऐसा बोल रहे, ऐसा बोल रहे करके। ना ना ना, आपको नहीं बोल रहे। परमेश्वर चाहता है आप बदले और आपके जीवन में तूफान आते हैं। यहां पे यीशु मसीह उस नाव में था, ठीक है, उस नाव में था, और उस नाव में 12 चेले लोग भी थे। और वो परमेश्वर चाहता था, यीशु मसीह चाहता था सब जन मेरे ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि उसका विश्वास हल गया। तूफान आया तो उनका विश्वास हल गया, और यीशु मसीह उठकर उस तूफान को उसने डांटा। ठीक है, हमारा परमेश्वर सारा सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। ठीक है, वो सारा सृष्टि को उसने रचाया है। क्या वो तूफान को क्या रोक नहीं सकते हो? वो तूफान, अरे वो यीशु मसीह उस नाव में सोया हुआ है, वो कैसा डूबेगा वो लोग सब? क्या आपके नाव में यीशु मसीह आई क्या? क्या आपके घर में यीशु मसीह आई क्या? आपके काम करने के जगह में यीशु मसीह आई क्या? आपके परिवार में, यानी कि आपके पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में यीशु मसीह आई क्या? अगर यीशु मसीह नहीं है तो समस्या तो रहेगा ना। उधर मैं हूं ना करके कहते हैं ना, मैं की जगह में जरूर समस्या आएगा, और स्वीकार करो समस्या को। और मैं कहते हैं आमेन, तो आपके पास समस्या रहेगा ही रहेगा। यीशु मसीह को रखना बहुत जरूरी है, आप और हम। जिस दिन यीशु मसीह को हम दूर करते हैं, उस दिन समस्या को आप लेके चलोगे, और जब तक यीशु को वापस आप पुकार पछतावा करके वापस नहीं लेते, उस दिन तक समस्या नहीं जाएगा। मुझे विश्वास है इस बात पे आप सहमति है ना? कई लोग यीशु को बोलते ना, रखना नहीं चाहते, क्रूस में रखते यीशु मसीह को, टैटू बनाते हैं मेरे जैसा क्रूस का रखते हैं, घर के अंदर यीशु का मूर्ति लगा के रखते हैं, बाइबल में यीशु का फोटो लगा के रखते हैं, उनके बटुआ में यीशु का फोटो लगा के रखते हैं, बट यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। दुख की बात है, यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। ये सोचने की बात है, क्या यहां पे हो रहा है करके। यीशु ने आज्ञा दिया उस तूफान को, शांति हो जा करके बोला, बी स्टिल करके बोला, बी स्टिल करके बोला। इसका मतलब वो तूफान करके चुपचाप हो गया। बोलते ना कि थोड़े देर इतना, बोलते ना, भड़क गया था वो पानी, वो लोग को डुबाने का तैयारी में था सबको, मगर वो लोग भूल गया था। पिछले हफ्ते हमने देखा था जोना के बारे में, बराबर। उस समय पे भी जोना के कारण उस नाव में जितने भी लोग थे, वो सबको तकलीफ आया। ठीक है, क्या कारण के लिए? जोना ने बात नहीं सुना परमेश्वर का। इस कारण की वजह से उस नाव में सबके पास समस्या है। अगर आप में से परमेश्वर के बात कोई भी अगर एक व्यक्ति नहीं सुनता है, आपके घर में निश्चय परेशानी आप देखोगे, आपके काम में परेशानी देखोगे, आपके शादी में आपका परेशानी आप देख सकते हो, आपके रिश्ते दोस्ती में परेशानी आप देख सकते हो।
क्या चाहिए आपको? परेशानी चाहिए? परेशानी में रहना चाहते हो? मोस्ट वेलकम। परेशानी से बाहर निकलना है तो हम ये वचन देखेंगे। 25 वचन क्या कहते हैं देखो। 24 हो गया नहीं, 1 मिनट, 25। हाँ, और उसने उनसे कहा, हाँ, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यीशु मसीह ने उनसे कहा, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, क्या कहता है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? कहाँ था? कहाँ पे है आपका विश्वास? जब आपके पास समस्या आते तो आपको पता नहीं है कि किस तरह से प्रार्थना करना है। आपका प्रार्थना प्रभु तक पहुंच रहे नहीं है, इसका मतलब आपका विश्वास दोस्तों के ऊपर है, आपके विश्वास बोलते ना इंसान के ऊपर है। इस कारण के लिए आपका विश्वास अल गया। इनको कहता है यीशु मसीह इस 12 चेलों को, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कहाँ गया तुम्हारा विश्वास करके बोलते हैं। उसके बाद देखा, एंड दे वर अफ्रेड, वो कहते हैं वो लोग डर गया करके कहते हैं। पढ़ो उसको। पर वे डर गए, हाँ, और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है? देखो अभी यहाँ पे क्या कहने लगा, वो लोग सब जन अचंभित हो गया। उससे थोड़ी देर पहला वो लोग ने कबूल भी किया कि पूछा तू कौन है करके, मैं कौन हूं तुमको दिखाई दे रहा है करके। कोई ने कहा कि ये एलिया है, कोई ने कहा तू मूसा है, पतरस ने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है करके। ओके, वही परमेश्वर का पुत्र इनके साथ नाव में बैठे रहे, और अभी वो लोग कहते हैं कि ये कौन है, पानी को भी तूफान को भी रोकते करके, और वो भी उसके अधीनता में है। आज के तारीख में मनुष्य यानी कि उसके विश्वासी लोग जो बैप्टिज्म लिया, वो लोग आज उसके अधीनता में नहीं है। दुख की बात है। समस्या तो आएगा ना, तो आने दो समस्या, क्योंकि तुम मैं करके जीते हो। तुम्हारे अंदर आत्मिक घमंड है, तुम्हारे अंदर बोलते हैं ना कि ईगोनेस है, स्पिरिचुअल ईगोनेस है, उसको तोड़ना है। आप परमेश्वर आपसे प्रेम तो करते हैं, क्या आप प्रेम करते परमेश्वर से? अरे ब्रदर आप क्या बोल रहे हैं, हम तो करते हैं, तो फिर विश्वास किधर है? उन्होंने, यीशु ने बोलते हैं, जब बोलते हैं ना कि तूफान रुकने के बाद क्या हुआ करके हम देखेंगे। पढ़ो इसको। चेलों को यीशु की पहचान के बारे में क्या एहसास हुआ? क्या एहसास हुआ यीशु की उस पहचान के बारे में? अगर आप इस वचन को देखेंगे तो बोलते हैं ये कौन है करके कि तूफान को रोका करके। ओके, और उसके बाद में यीशु मसीह उनको पूछते तेरा विश्वास कहाँ पे है? ठीक है, आज कई लोग, आप लोग जो भी जूम में जुड़ा हुआ है मेरे साथ, आप इस तस्वीर को देखो। क्या आपको ये तस्वीर दिखाई दे रहा है? बराबर जो हमारे घर में जुड़ा हुआ है, जरा मुंह खोल के बोलो, क्या तस्वीर दिखता है आपको? हाँ, क्या दिख रहा है? चश्मा डालना जरूरी है? ये दिख रहा है नहीं आपको? दिख रहा है। तो बोलो ना क्या दिख रहा है करके? भेड़ है। डॉग भी लग रहा है। डॉग भी लग रहा है। क्या नीचे लिखे होता है ना, नीचे क्या लिखे है? भेड़िया ने भेड़ के कपड़े। भेड़िया को क्या बोलते हैं? लोमड़ी या वुल्फ बोलते हैं उसको। बहुत से लोग आज इसके तरह है कलीसिया के अंदर। ओके, भेड़िया ने आके भेड़ का कपड़ा पहनकर कलीसिया के अंदर आए ले। ओके, ध्यान में रखना इस बात को। हमारे कलीसिया में बोलते हैं ना कि अभी देखो आपके पास डायरेक्शन मैंने दिया है, यहाँ पे बोलते भेड़ का कपड़ा डालकर लोमड़ी यानी कि फॉक्स यानी कि वुल्फ, भेड़िया, वो गुस्सा हुआ है। क्या आप इसी तरह है? क्या आप इसी तरह है? मसीह तो कहते हो आप, मगर आप कपड़ा कौन सा डाला हुआ है? सामने तो एक चीज दिख रहा है, पीछे तो एक चीज है। आप विश्वासी के सामने दिखा रहे, वाह 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 वाह, देखो हालेलुया हालेलुया बोलते, पास्टर के सामने तो एकदम पवित्र तुम दिखते हो, है ना? बाहर क्या काम करते हो? ये आप है। जो जूम में जुड़ा हुआ है वो आप है क्या? आप नहीं है?
तो धन्यवाद परमेश्वर का। अगर आप है वो आप ही है, मैं आप ही को कहता हूं। लगेगा आपको, लगने दो। आपको बदलना है। इस कारण के लिए यीशु मसीह ने उस नाव में था, फिर भी तूफान आया। उनको सिखाना चाहता था। जब तक वो नहीं सीखता था वो लोग नहीं बदलता था। आप भी सीखना है, जरूर आप बदलेगा। अगर आप नहीं सीखोगे आप कभी नहीं बदलेगा। आप ऐसे ही चालू रहोगे। बोलते हैं ना, चालू माल बोलते हैं, चालू मसीह बोलते हैं उसको। मैं खाली दिखावा आप दिखाई देगा, मैं बहुत अच्छा हूं करके। पास्टर के सामने बात करेगा, पास्टर जय मसीह पास्टर, दूसरे के साथ बात करेगा, गाली देके बात करेगा। है क्या नहीं? हो रहा है क्या नहीं? ऐसा बात जरूर हो रहा है, मुझे पता है। हमारे कलीसिया में भी हो रहा है। दुख की बात है, दुख की बात है। और यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आपका विश्वास कहां पे है? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आपका विश्वास कहां पे है? सॉरी, डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज आ रहा है यहाँ पे। साइलेंस में रखो फोन को। चेले लोग क्यों डरा? मेरा पूछने का मतलब है, चेले लोग क्यों डरा? ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, समझना बहुत जरूरी है। चेले लोग क्यों डरा करके मैं पूछना चाहता हूं। अगर आप विश्वासी है, आपको क्यों डर लगते हैं? ओके, एक छोटा सा कॉकरोच आएगा, हमको डर लगता है। एक छोटा सा चींटी या तो फिर चिपकली, हमको डर लगता है। ठीक है? सो आज बोलते हैं ना, फियर टुडे, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फियर? डर कितने लोग के पास आ जाए? कितने लोग सच में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? कितने जन बोलते हैं ना कि एक विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आज मेरा प्रॉब्लम लेके गया, मुझे पता चल गया आज कि मुझे डरना नहीं है करके। कितने जन ये मानते हैं कि मैं आज छुटकारा पाया करके? चेले लोग सच में उस समय पे बहुत बोलते हैं ना कि डिप्रेशन में गया रहेगा। उस समय पे चेले लोग बोलते हैं ना कि बहुत सा घबरा गया रहेगा उन लोग ने। जब यीशु को पुकारा, यीशु ने उस तूफान को डांटा। ठीक है, यीशु ने उस तूफान को डांटा। और नीति वचन में 1 अध्याय का 7 वचन क्या कहते हैं? देखो, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। फिर उसके बाद बुद्धि और शिक्षा का गुण ही लोग तुच्छ जानते हैं। कहते हैं फूल्स डिस्पाइस विजडम एंड इंस्ट्रक्शन। मूर्ख हमेशा अच्छे चीज को लोग रिजेक्ट कर दे। क्या आप मूर्ख है? क्या आप है मूर्ख? ये देखना बहुत जरूरी है। और हम देखेंगे एक्लेसियास में सबोपदेश में 12 का 13 वचन में सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। कहता है परमेश्वर का भय मान, ये उसका आज्ञा है, और मनुष्य का संपूर्ण यही कर्तव्य है, यही काम है। क्या आप आज उसका भय में चलना चाहते हैं? आप तो सुना है फिर भी भय में नहीं चलते। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, द एंड ऑफ द मैटर ऑल हैज बीन हर्ड करके बोला। सब जन ने शुभ समाचार सुना करके कहते हैं। हमारे कलीसिया की मैं बात कर रहा हूं, हांगकांग न्यू लाइफ असेंबली की बात कर रहा हूं मैं। आपने सुना है, ठीक है? क्या परमेश्वर के भय में आप चलते हो? अगर आप कहते हो कि मैं न्यू लाइफ असेंबली में कमिटेड है, ये मेरा चर्च है, मेरा घर है, मेरा परिवार है,
मैं आपको कहता हूं, क्या आप उसका भय में चलते हो? अगर भय में चलते हो तो आपको उसका अधीनता में भी चलना है। ये ही हमारा कर्तव्य है, ये ही हमारा कर्तव्य है। क्या ये समझना वो जरूरी है। हमको परमेश्वर के मार्ग में चलना है ना। न्यू लाइफ असेंबली बोलते ना कि उसको सेंडी नहीं लगा हुआ है ताकि टोपी लगाएगा करके। हमें पता है, हम जब बॉम्बे में थे भैया लोगों को सेंडी लगाते थे, लुटते थे उनका। क्या आप परमेश्वर का आशीष को चोरी करते हो? क्या आप परमेश्वर के बात को रिजेक्ट करते हो? इसके लिए मैं कहता हूं कि मैं अलीबाग से नहीं आया हूं करके, ओके, ताकि मैं भी बहुत कुछ करके छोड़ा ये सब चीज। हमें उसका भय में चलना है। और हम और एक वचन देख के खत्म करेंगे, आखिरी वचन इशाया का 41 का 10 वचन में देखेंगे क्या कहते हैं। मत डर, हाँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्या कहते हैं यहाँ पे इशाया का वचन में? मत डर, मैं तेरे संग हूँ करके कहता है। इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताक, ना तो लेफ्ट में थाक, ना तो राइट में थाक, ना तो आगे थाक, ना कोई दोस्त के पीछे भाग करके। भागना है तो परमेश्वर के पीछे भाग, ना तेज भाग, तो बचेगा। दोस्त तेरे को डुबा देगा। सच बताता हूं, दोस्त कभी काम का नहीं है। मदद करेगा, बात सही है, बट डुबा देगा एक दिन। उसके बाद, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे ढूंढ करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे ढूंढ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और तेरी सहायता करूंगा। और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से, अपने धर्ममय में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाल के रखूंगा। कितना ब्यूटीफुल वर्स दिया है यहाँ पे। बोलते ना, परमेश्वर का भय को मानना बहुत जरूरी है। अगर जो भी व्यक्ति परमेश्वर का भय को नहीं मानते, वो इधर उधर ताकते रहते हैं और परमेश्वर का ताकत उसके पास नहीं रहता है। जब परमेश्वर का स्ट्रेंथ, परमेश्वर का ताकत आप में आना है, तो उसके अधीनता में हमको चलना है। आमीन। उसके अधीनता में चलना है। जब जाके आपके अंदर जो भय है, वो भय दूर हो जाएगा। आपके अंदर बोलते हैं ना जो बीमारी है, वो दूर हो जाएगा। आपके अंदर बोलते हैं ना कि वो चीज का जवाब नहीं मिल रहा है, वो भी दूर हो जाएगा। जवाब मिल जाएगा आपको। ये परमेश्वर है, हमारा जीवित परमेश्वर है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई भी समस्या है ना, विश्वास करो, परमेश्वर का भय में चलो और परमेश्वर आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आजादी देगा, हर एक बंधन से आपको निकालेगा बाहर। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपकी जय प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो। मेरे राजा, मेरे रक्षक, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी आज मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है पिता, यूट्यूब के माध्यम में, फेसबुक के माध्यम में, पिता उनको आप छू ले पिता, उनको आशीष कर पिता परमेश्वर। अगर कोई भी समस्या में, कोई भी किसी के पास वो डर के आत्मा काम करते हो, उनको मुक्ति दे पिता, उनको छुटकारा दे, डर से दूर कर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, आप जैसा उस नाव में थे, हाँ पिता परमेश्वर, आप इनके साथ, इनके घर में रहो पिता परमेश्वर। वो परखे कि आप उनके साथ है करके पिता, और आप जब उनको परखते हैं और जब वो परखते हैं और वो कहते हैं कि यीशु मेरे साथ है, और उनको आप छुटकारा देते हैं। धन्यवाद देते हैं हम पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। उन सबको हम आशीष करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय मसीह सबके लिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आने वाले हफ्ते में हम फिर से आपको वीडियो लाएंगे और बताना प्रभु जो मेरे दिल में डाला वचन वो मैं आपको लाके सामने लाएंगे, और आप भी आशीषित हो। उस वचन जो आपने मेरा मैसेज देखा, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दूसरे लोग भी आशीषित हुए। प्रभु के स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस।